आप ज्योतिषी की बात समझिए। ज्योतिष जो है ना, जैसे आप लोग मास कॉम किए हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं, तब आप मास कॉम करके तब आपको ये कैमरा मिला हुआ है। ये जाके बाजार से खरीद के लेके घूमने नहीं लगे। उसी प्रकार ज्योतिषी जो है, इसकी अपनी यूनिवर्सिटी है। शास्त्रों की रचना इसलिए की कि हमारी जो संतति है वो ठीक से रह सके। ये कोई गड़बड़ शास्त्र नहीं है। विरोध जो लोग कर रहे हैं वह व्यक्तिगत या किसी और चीज़ों से या किसी और लोगों से प्रेरित होकर, किसी और धर्म से प्रेरित होकर, किन्हीं से पैसा लेकर, लेकिन वो किसी से दिग्भ्रमित हो गए हैं, वह किन्हीं की और संपर्क में हैं। इसी से आप अपने धर्म में रहिए, अपने शरण में रहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में भी सियासत उनको लेकर तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। लेकिन हमारे साथ श्रीपति त्रिपाठी जी हैं। बात करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। अगर बाबा आ रहे हैं बिहार तो क्या स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है और मेरे तरफ से हृदय की गहराई से नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है और अभिनंदन है। कुशवाहा जी का जो प्रश्न है, मैं हृदय की गहराई से चूँकि एक ज्योतिषविद होने के कारण लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं हिंदू हूँ। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, आप उस धर्म की रक्षा कीजिएगा तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। आप घर इसलिए बनाते हैं कि बारिश के समय में घर में जाके छुप के रह सकें और आप सुरक्षित रह सकें। चूँकि मैं एक ज्योतिषविद हूँ और धार्मिक भी हूँ और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसी में जगता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, सब इसी से संबंधित है। तो मैं बिल्कुल हृदय से उनको बिहार में स्वागत कर रहा हूं। और बागेश्वर बाबा जो हैं, चूँकि ये जो काम कर रहे हैं, इनके बारे में ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बहुत जानकारी नहीं है। चूँकि एक हिंदू होने के कारण और एक सनातनी होने के कारण मैं इनका स्वागत करता हूं। इन्हें कर्ण पिशाचिनी का सिद्धि है। कर्ण पिशाचिनी वो है कि आप कहीं तंत्र मंत्र के माध्यम से उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं और जो कुछ भी जानकारियाँ चाहिए वो कान में पहले से जानकारी मिल जाती है, आप वहीं लिखते हैं। तो बिहार आ रहे हैं, इनका स्वागत है, आप आएँ और हिंदू धर्म को और लोगों को आपसे, अगर आपके पास कुछ है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें। यह किसी व्यक्तिगत लोगों का नहीं है या किसी व्यक्तिगत जाति का नहीं है। हम लोग किसी जाति में नहीं हैं और यहाँ राजनीति की बात नहीं है। हम सभी हिंदू हैं और उनका स्वागत करते हैं। वह कहा जाता है कि आप भी ज्योतिषविद हैं। कहा जाता है कि जो पर्चा वाला उनका मामला है वो फिक्स रहता है। वो पहले से वो अपना सेट किए रहता है। क्या पूरा मामला आपको क्या लगता है? आप भी देखते होइएगा, आप भी समझते हैं, ज्योतिषविद है, आप भी जानकार हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि है। उसके माध्यम से पहले हमारे यहाँ बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। उस सिद्धि के माध्यम से आप जानकारी पा सकते हैं। तो उनके पास ये जो आप बोल रहे हैं वो कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। उनके पास वो ज्ञान है और उसी की अर्जी लगाते हैं और लोगों को लाभ देते हैं। अब उससे लोगों को कितना लाभ मिल पाता है, क्योंकि ज्योतिषविद हम ज्योतिषी हैं। ज्योतिष और आयुर्वेद हमारे यहाँ दो चीज़ है। जो रोग पकड़ता है तो वो ठीक करता है। उससे कितने लोग लाभान्वित हैं, नहीं लाभान्वित हैं, जो मिले हैं और उनके संपर्क में हैं, वो लोग बता पाएंगे। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारा रिसर्च भी किया गया है चैनलों के द्वारा या अखबारों के द्वारा कि ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है, ऐसे में आप बॉडी लैंग्वेज पकड़ते हैं, आप ऐसे करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फर्जी एक तरह से साबित किया जाता है बार बार। आपने जो प्रश्न किया हम ठीक से समझ ही नहीं पाए। मतलब वो बॉडी बड़ी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप समझ जाइए। आप ज्योतिषी की बात समझिए। ज्योतिष जो है ना, जैसे आप लोग मास कॉम किए हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं, तब आप मास कॉम करके तब आपको ये कैमरा मिला हुआ है। ये जाके बाजार से खरीद के लेके घूमने नहीं लगे। उसी प्रकार ज्योतिषी जो है, इसकी अपनी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का शाब्दिक अर्थ है मेट्रोपॉलिटन सिटी है। उसमें एस नहीं लगता, उसमें केवल सी लगता है। केवल जो है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स में ही एस लगता है। मतलब आप दिल्ली में पढ़िए और अमेरिका के यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। तो इसकी अपनी यूनिवर्सिटी है। इससे हमारे ऋषि महर्षि जो भी संत पैदा हुए हैं, तो वो बिल्व पत्र खा के, दूबी खाकर, हमारे
शास्त्रों की रचना इसलिए की कि हमारी जो संतति है वो ठीक से रह सके। ये कोई गड़बड़ शास्त्र नहीं है। आप डॉक्टर के यहाँ जैसे जाके ठीक होते हैं, वैसे ज्योतिषी के यहाँ भी लाभ मिलता है। उनके पास जो विद्या है उनसे उनसे जो लोग मिले हैं, तो उन लोगों का बाइट लीजिए, उन लोगों से बात कीजिए, क्योंकि उन लोगों को क्या लाभ मिला है, नहीं लाभ मिला है, तो फिर आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ दो सज्जन लोग भी बैठे हुए हैं, ये भी हमसे पहले से जुड़े हैं। इनको भी परेशानियां हैं या नहीं है, इनकी भक्ति भावना है कि नहीं, आप चाहें तो इनका भी बाइट ले सकते हैं। अच्छा, बाबा बार बार अपनी सभाओं में मांग करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। इस बयान से आप कितना? चूंकि वो जो काम कर रहे हैं तो वो ठीक ही काम कर रहे हैं। सबको तो अपना छठ चाहिए, हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र होना ही आवश्यक है। मैं पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ इस मुद्दे पे। हिंदू राष्ट्र पे हिंदू राष्ट्र बने, हम सब हिंदू हैं, हम लोग का अपना घर हो, अपना सब कुछ हो, और पूरा हिंदुस्तान, इसका नाम ही है हिंदुस्तान, तो पूरा हिंदुस्तान रहे, अपना रहे, इसी की कामना है। अच्छा, वैसे लोग जो विरोध उनका कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? विरोध जो लोग कर रहे हैं वह व्यक्तिगत या किसी और चीज़ों से या किसी और लोगों से प्रेरित होकर, किसी और धर्म से प्रेरित होकर, किन्हीं से पैसा लेकर, चूँकि घर ही में देखते हैं एक ही भाई है दूसरे भाई का विरोध कर रहा है, तो उसी प्रकार हमारे भाई तो वो हैं, वो तो जरूर हिंदू हैं, लेकिन वो किसी से दिग्भ्रमित हो गए हैं, वह किसी की और संपर्क में हैं। इसी से आप अपने धर्म में रहिए, अपने शरण में रहिए, अपने धर्म के संपर्क में रहेंगे, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, और आपके जो पूर्वज हैं, जो भी हैं, हमारे देवी और देवता ही हमारे पूर्वज हैं, आपके पिताजी चले गए हैं, वही हमारे इष्ट हैं। तो आप अपने सनातन धर्म के साथ रहिएगा, सब ठीक रहेगा। आपको दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, और आप विरोध न कीजिए, आप यहाँ पे जुड़े रहें। जो लोग गलत जगह जा रहे हैं, गलत लोगों के संपर्क में हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो आपने देखा है श्रीपति त्रिपाठी जी थे जो कि ज्योतिषविद हैं, उन्होंने सभी तरह के तमाम मुद्दों पे खुलकर जवाब दिया है और कहा है कि ऐसे कुछ बात नहीं है, इसकी एक यूनिवर्सिटी है। जिस तरह से तमाम कोर्सों की यूनिवर्सिटी होती है, उसी तरह इसकी भी एक यूनिवर्सिटी होती है जहां इसकी पढ़ाई होती है या इसकी ज्ञान वहाँ पे मिलता है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।